So we have completed chapter 4. That is what we believe, and we are entering into chapter 5. और हमने पहले कुरिन्थियों का अध्याय 4 को समाप्त कर दिया है और अभी हम लोग अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे हैं. And we see that we have seen from last chapter 1 to chapter 4, the situation of Corinthian church was that they were puffed up and boasting about, and how Paul reminds them the gospel that was preached was gospel of such a person who humbled himself so much, and reminds them not to puff up in anyone in glory in flesh, but of glory in Christ only. हम देखते हैं कि कुरिन्थियों का जो कलीसिया है वो पूरी तरह से बड़ाई में, पूरी तरह से घमंड में अपने आप को ऊंचा समझता हुआ एक ऐसी कलीसिया थी. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस कलीसिया को, कुरिन्थियों कलीसिया को याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह की नम्रता को, कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग छोड़कर धरती में आया और अपने आप को इतना नम्र बनाकर एक साधारण मनुष्य बनकर एक अपराधी का मृत्यु को, वो भयंकर मृत्यु को मरा. तो वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, उसने अपने आप को इतना नम्र बनाया, तो हम अपने आप में कैसे बड़ाई करें. And so we see in 5 verse 2, it says, and you are puffed up and have not rather mourned, that he who has done this deed might be taken away from among you. Here we see he's picking up a particular example of one person in the entire church who was puffed up. और हम लोग पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों का अध्याय 5 वचन 2. और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो. और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक व्यक्ति का उदाहरण ले रहा है पूरे कलीसिया के लिए, who was puffed up, जो घमंड कर रहा है. Now, before we go ahead, I want to ask everyone if they have finished reading chapter 5, if they have already read chapter 5 or not, because without reading, without having a proper apprehension of what is written in chapter 5, it would not be appropriate for me to conduct a Bible study. और आगे बढ़ने से पहले मैं सब लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पढ़ा है या नहीं. क्योंकि अगर आप लोगों ने ये अध्याय पढ़ा नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको और सिखाऊं, इसका कुछ लाभ नहीं होगा, इसका कुछ फायदा नहीं होगा. So, how many of them have read that? So, कितने लोगों ने अध्याय 5 को पढ़ा है? You can type it in the message. If not, then maybe we can read all together. We can read. और अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम सब लोग मिलकर उसे पढ़ सकते हैं. मैं मीटिंग में हूँ, जरा एक मिनट उनको देना. सिस्टर आप हिंदी में पढ़ लो एक बार पूरा 5 अध्याय ना, जोर से, so that बाकी सब लोग. छोटा सा ही है. एक बार सिस्टर आप पढ़ लीजिए, कृष्णा सिस्टर, जो 5वां अध्याय. कलीसिया में अनैतिकता, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है. और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो. मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए. तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो. क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है. इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे.
न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा यह कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। आमीन। After you all have read this, I'm sure that you must have got a couple of questions as to why Paul is dealing in this in a specific stern way. और ये पूरा अध्याय को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पे प्रेरित पौलुस इतना स्टर्न विल बी सख्त है, इतना सख्त है, इतना सख्ती के साथ क्यों पेश आ रहा है? It's because God opposes those who are proud. Pride is something which God hates so much. और क्योंकि प्रेरित पौलुस सारे प्रेरित ये घमंड इससे इतना नफरत करते हैं, परमेश्वर स्वयं घमंड से इतना नफरत करता है। So we see that what was the Corinthian church basically proud of? What could they be possibly be proud of? और हम देखते हैं यहाँ पे कोरिन्थिय कलीसिया कौन सी बातों के ऊपर घमंड कर रहा था, कि क्या ऐसी बातें थी जिसके ऊपर उनको बहुत घमंड था? The condition of their the members of each body, the status of the church shows the spiritual condition of the spiritual condition of a believer shows the status of the church. और हम देखते हैं कि एक विश्वासी का अवस्था वो पूरे कलीसिया की अवस्था दिखाता है। Because this is that level of sin that was prevailing in such a church which is supposed to be holy because it is God's temple. और इतना घोर पाप इस कलीसिया में मौजूद था। कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है, कलीसिया जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, कलीसिया जो शुद्धिकरण की जगह है, वहां पे इतना घोर पाप था। So he begins to start dealing with the problem of the sin in a specific way. The first Corinthians chapter 5 starts with that. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वो पाप को किस प्रकार से उसका सामना कर रहा है, पाप को किस प्रकार से बता रहा है, वो हम देखते हैं अध्याय 5 के वचन 1 में। So when he heard about the particular sin of adultery which was happening in First Corinthians, और हम देखते हैं कि पहले कुरिन्थियों की कलीसिया में किस प्रकार का व्यभिचार हो रहा था। That grieved Paul so much that he had to humble before God. और ये सुनकर प्रेरित पौलुस को इतना दुख हुआ, इतना पीड़ा हुआ कि उसे सचमुच अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना पड़ा। And so the condition of the church was so poor that they were not even able to judge. The condition of that brother is so severe and so dirty and so polluted that they are not even sensing and aware of it. This made Paul grieved even more. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया की अवस्था इतनी खराब थी कि एक भाई इतना घोर पाप कर रहा था, फिर भी कलीसिया को समझ में नहीं आ रहा था, कलीसिया उसका न्याय नहीं कर पा रहा था, कलीसिया उसे अपने आप को इससे अलग नहीं कर पा रहा था। और इस बात से प्रेरित पौलुस को और दुख हुआ कि कलीसिया की हालत इतनी खराब है।
And he's scolding the church in verse 2, saying, and you are puffed up, you know. और वचन 2 में हम देखते हैं कि पौलुस कहता है, और तुम शौक तो नहीं करते जिससे ऐसे काम, परंतु घमंड करते हो। तो यहाँ पे सख्ती से डांट रहा है। So why is he scolding? Where did they puff up? How did they puff up? What is the real puff up meaning? और यहाँ पे प्रेरित पौलुस क्यों उनको डांट रहा है? कौन सी बात है जिसके ऊपर कुरिन्थियों की कलीसिया को घमंड था? It is the condition of the one particular brother in the church which is so bad, and despite that fact, instead of mourning, instead of feeling bad that such thing has happened in our such a beautiful church, and look, they were not even mourning and repenting of that. They did not humble before God for that. They did not deal with that, and they let that thing happen as if it is so casual. It is so okay to have that thing happen. It's normal. और इतना गौर, इतना गंदा पाप कलीसिया में हो रहा था, और कुरिन्थी के कलीसिया उसका शौक मनाने के बदले, उसके बारे में उन्हें पश्चाताप करने के बदले, उनको सचमुच बुरा लगना चाहिए था कि परमेश्वर की मंडली में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में ऐसा पाप चल रहा है। उसके बारे में पश्चाताप करने के बदले, शौक मनाने के बदले वो लोग घमंड कर रहे थे। क्या था उनका घमंड? And so this deed was to be taken away from him. But the person who did this deed, he should have been taken away from the church. They should have put him off from the church. They should have disassociated with him. They did not do that. They did not excommunicate him. और वो व्यक्ति जो ये पाप कर रहा था, वो व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकालने के बदले, क्योंकि ये व्यक्ति को कलीसिया से बाहर ही रखना था, कलीसिया को अपने आप को ऐसे व्यक्ति और ऐसे चरित्र के व्यक्ति के साथ अलग करना था। And so he then to make this understand, he allegorically speaks about what kind of the assembly of is the Lord's church. When they come together, what kind of assembly it is. We are here to celebrate the Passover of our Lord, remembering the Lamb who was sacrificed because of our sin. He was cut off on our behalf. He was put away on our behalf. It is in that remembrance we are gathering here. And then now you are bringing back the same person of sin into the church, into the assembly. So your celebrating Passover has no meaning. और ये बात को समझाने के लिए प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है फसह के उत्सव का उदाहरण। वो यहाँ पे बताता है कि हम जो कलीसिया में मिलते हैं, हम फसह का उत्सव मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान है। जैसे फसह के उत्सव में वो बलिदान का बलि चढ़ाने के बाद उसे खाया जाता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम खाते हैं। और ये बलिदान, ये फसह का उत्सव में उसका इस्तेमाल करके प्रेरित पौलुस समझा रहा है कि कलीसिया का मंडली क्या होता है। कलीसिया जब कलीसिया इकट्ठा होता है तो उसका प्रमाण क्या है। Our Lord was cut off for our sake because of the sin, and so that the assembly of God would be pure and holy. और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मारा गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि मंडली, ताकि परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर मसीह यीशु का शरीर है, वो अपने आप को पवित्र बना सके। The word cut off is very important, brother. What I'm saying is our Lord Jesus was cut off from among the people. He was cut off and separated and crucified. That was because of our sin which was upon him. That made him cut off from us. और हमारा प्रभु यीशु मसीह को अलग होना पड़ा। प्रभु यीशु, do you want to, when you say cut off, it is literally cut off? Yes, he was cut off from
From the other living, he was cut off. Yeah, he was cut off. He was separated. He was separated. Out of the camp. Out of the camp, he was sent away, and he was Okay, I got it. और हमारे प्रभु यीशु मसीह को अलग कर रहना पड़ा. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को संपूर्ण रूप से पिता से काट के अलग किया गया. काट के अलग कर दिया गया था, ताकि हम मंडली लोग, ताकि हम कलीसिया लोग एक हो सके. So that there remains no sin in the assembly of God. ताकि परमेश्वर के मंडली में कोई भी पाप ना रहे. God, but here it is exactly opposite. It is they are allowing this person of sin, committing sin, to remain in the church. लेकिन यहाँ पे कोरिन्थ के कलीसिया में इसके विपरीत हो रहा है कि ऐसे पाप किए हुए व्यक्ति को भी वो लोग कलीसिया में रहने देते हैं, और कलीसिया में वो शामिल हो रहा है ऐसा व्यक्ति. Instead of repenting and mourning the condition of our church, they were doing nothing about it. They let it go as if nothing is there. This casual okay hai attitude, you know. और कलीसिया को शोक मनाने के बदले, कलीसिया को पश्चाताप करने के बदले, कलीसिया को सचमुच बुरा लगना चाहिए था कि ऐसा गंदा पाप उनके कलीसिया में है, उनके मंडली में है, लेकिन उसके बदले वो इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे कि हाँ ये तो ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे. That is a puffed up state of mind. Why Paul says that is a puffed up state of mind? Because Christ the Lord, the head of the church, is not able to exercise his authority in governing that particular church. So the mind of the elders, the mind of the people in the church is exalted above the thoughts of God. और यहाँ पर यही है बात घमंड का. यहीं पे प्रेरित पौलुस समझा रहा है कि तुम अपने आप को ये इतना घोर पाप को भी हल्का से ले रहे हो. उसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया के ऊपर अपना अधिकार चला नहीं पा रहा है. प्रभु यीशु मसीह चाहता है वो नहीं कर पा रहा है कलीसिया में. और वहां के जो अगुआ है, वहां के जो लीडर है, उनका विचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विचार से बढ़कर है, और वो लोग ये सारे पापों को भी देखकर हल्के से ले रहे हैं. Church is a family. और कलीसिया तो एक परिवार है. Suppose in the family there's the head of the house, and he has got a wife, he's got children, and suppose one of his sons or one of his daughter have committed very shameful act, and it's publicly, which is disgraceful, and the notice comes up. What do you think the father will be very happy about the son or the daughter? What she has committed, what he has committed, what kind of pain he must be going through? और कलीसिया तो एक परिवार है, और परिवार में एक मुखिया रहता है. सोचो एक परिवार में एक बेटी ने कुछ शर्मनाक कार्य किया है जो सबको पता चल गया है, और सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये शर्मनाक कार्य से जो घर का मुखिया होगा उसे क्या घमंड होगा? क्या वो शर्म नहीं करेगा कि उसके बेटी ने ये गंदा काम किया है या शर्मनाक काम किया है? If he's not scolding his daughter or son, if he's not saying anything, if he's okay with it, okay, let him continue. That is a puffed up state of mind. He is a sincere person, who loves God, who loves God's ways and God's kingdom, rules. He will not be happy with what he has done. He will mourn, he will repent, he will feel shame, because his name is attached with that particular person, whoever is committed. और वो घर का मुखिया जब देखता है कि उसके घर में, उसके परिवार में ये शर्मनाक कार्य हुआ है, अगर उसे उसका दुख ना हो, अगर उसे बुरा ना लगे, अगर वो उसका शौक ना मनाए, अगर वो उसके लिए पश्चाताप ना करे, अगर वो उस पाप को हल्के से ले, ये दिखाता है कि वो मुखिया जो है वो परमेश्वर के मार्गों में, या उसका जो विचार है वो परमेश्वर के विचारों के साथ समान नहीं है. And Paul is grieving here, because he's extremely jealous. He's extremely jealous, and his mind is one with the mind of Christ.
he can experience the pain what Christ is going through concerning the Corinthian condition church, and the same pain, with that same pain, he is going through extreme heavy battle. There's a battle going on in the spiritual realm, which Paul only is sensing and noticing, while the Corinthian church people condition is so bad that they are not even able to sense this. और प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर के साथ एक है, प्रेरित पौलुस जिसका मन परमेश्वर के मन के साथ एक है, वो सचमुच एक युद्ध लड़ रहा है, वो सचमुच एक युद्ध कर रहा है। वो ये सुनकर इतना क्रोधित हो गया, वो ये सुनकर इतना पीड़ित हो गया, इतना टूट गया कि इतना बड़ा पाप कलीसिया में हो रहा है, और कोरिन्थ की कलीसिया को वो समझ में भी नहीं आ रहा कि इतना घोर पाप हो रहा है। लेकिन प्रेरित पौलुस जो सचमुच पीड़ित हो गया ये सुन के करके इतना गंदा पाप कलीसिया में हो रहा है कोरिन्थियों के। We know that the sin is the man has his father's wife. Probably it is his step wife, his second wife, and he is having with stepmother the relationship. और वो जानता है कि एक मनुष्य ने अपने पिता की पत्नी को रखा है, शायद वो उसकी पिता की सौतेली पत्नी हो और उस बंदे की सौतेली माँ हो, लेकिन ये पाप, इतना गंदा पाप कलीसिया में हो रहा था। So do we understand now what puffed up means? तो आपको समझ में आ रहा है घमंड करने का अर्थ क्या है? Puffed up means you are not even mourning about the condition that the sinful condition that you are into or your family members are into. और घमंड करने की अवस्था ये है कि हम पश्चाताप भी नहीं करते, हम शोक भी नहीं मनाते, हमको बुरा भी नहीं लगता कि किस हालत में, किस अवस्था में हम हैं या हमारा परिवार है। This is not a normal sin which can be easily brought before the Lord in a certain hidden way and cover up. No, this is not that kind of sin. और ये ऐसा पाप नहीं है जो परमेश्वर के सामने छुपा कर लेकर आया जाए, परमेश्वर के सामने रहस्यमय रूप से बताया जाए। नहीं, ये ऐसा पाप नहीं है। That's the problem in today's churches, in today's Christian churches. The way we see how the churches are conducted, the elders or the pastors, they do absolutely have no control over the church members who are coming and how they come, how they dress, how they are secretly lusting by wearing various kind of dresses, which is not admissible to be there in the God's holy church. And we know all these things are happening today. The way the girls dress, the way how men enter into lust. The girls do this to attract men. There's a lot of things which is happening, absolutely utter nonsense in different churches, and the pastors have not even warned them that you are not supposed to, wear this kind of attractive dresses. और हम जानते हैं कि अलग अलग कलीसिया में ये सब होता है। हम जानते हैं कि वहाँ के कलीसिया के प्राचीन लोग जो है, जो अगवा लोग हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता है कलीसिया के सदस्य के ऊपर। हम जानते हैं कि वहाँ पे अलग अलग प्रकार का आकर्षण चलता है। भाइये बहनें जो है वो अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर आते हैं, ऐसे कपड़े जिसे देख के अभिलाषा होती है, ऐसे कपड़े जिसे पहन के पाप किया जाता है। और हम ये देखते हैं कि अलग अलग कलीसिया में ये सब हो रहा है आज भी। And seeing the condition of the Corinthian church, we know in the chapters ahead also, Corinthian church is a beautiful, the book of Corinthians is a beautiful book for where we can understand how inside our local church, how one has to walk and conduct ourselves, whether it is the dress code or whether it is your hair, your covering of your head, whether it is everything, how we need to attend our bread and wine meeting and all those things beautifully explained in Corinthian church. और हम कोरिन्थियों की जो किताब पढ़कर समझ सकते हैं कि एक स्थानीय कलीसिया में किस प्रकार रहा जाता है, एक स्थानीय कलीसिया में किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, एक स्थानीय कलीसिया में क्या पहन के आना चाहिए, एक स्थानीय कलीसिया में किस प्रकार रहा जाता है।
ये अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कोरिन्थे का कलीसिया, कि वहां से हम सीख सकते हैं कि हमें स्थानीय कलीसिया में कैसे रहना है। It is so shameful. Some women, do not think, why they should need to hide their, head under the covering. Why they should not cover their head. Whereas, in Bible, it is very clear that they are supposed to do that. और ये बहुत शर्म की बात है कि कुछ कलीसिया में बहनें कहती है कि क्यों हम हमारा सर को ढक के रखे, क्यों हम हमारा सर को कपड़े से ढके, जबकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि उन्हें ऐसा ही करना है। And there is a reason why Paul is written that way, and there's a reason why in God's house it is supposed to be so, which we will study in the days ahead. और एक कारण है जिसके कारण बहनों को जब कलीसिया में वो आते हैं तो उनका सर को ढकना है। प्रेरित पौलुस ने किसी कारण से ये कहा था और ये आज्ञा दिया था। इसे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे आने वाले दिनों में। In the same way, it is not appropriate for man to cover his head when they come to the assembly. It says so. और उसी प्रकार पुरुष के लिए ये सही नहीं है कि वो अपना सर को ढके जब वो सभा में आता है, जब वो संगति में आता है। And I've seen so many men who in the churches they come, in full style, with the cap on their head and singing, with chewing gum eating, and absolute utter nonsense and disrespectful. और मैं जानता हूँ कि ऐसा भी होता है कि कई कलीसिया में जो पुरुष है वो आते हैं, टोपी पहनकर आते हैं, च्युइंगम खा के आते हैं, पूरे स्टाइल के साथ आते हैं। परमेश्वर के लिए उनके अंदर कोई आदर नहीं होता है, परमेश्वर के लिए कोई गरिमा नहीं रहती है, और वो ऐसे ही आ जाते हैं कलीसिया में। So there is an order that was supposed to be there in the Corinthian church, because the church is reflecting the exact picture when in the millennium kingdom Christ will be ruling in the heavens, judging the people in the millennium kingdom. It is that position which the church has got. So the church is that basically the physical manifestation of the spiritual, what will happen in the millennium kingdom now. और हम लोग कोरिन्थे की कलीसिया में अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि किस प्रकार कलीसिया को रहना है। कलीसिया में एक नियम है, कलीसिया में कुछ बातें हैं जिसका पालन हमें करना पड़ता है। कलीसिया क्या है? कलीसिया जो है वो आत्मिक मिलेनियम किंगडम, मिलेनियम राज्य का जो है वो चित्रण यहाँ पर कलीसिया है, उसका परछाई यहाँ पे कलीसिया है। जो हम आज कलीसिया में अनुभव कर रहे हैं, जो आज हम कलीसिया में करते हैं, वो सच में हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में जो मिलेनियम का राज है, जो परमेश्वर का मिलेनियम का राज है, वहां पे क्या मिलेगा हमें, वहां पे क्या होगा, उसका परछाई है कलीसिया। For this understanding, I just want to draw your attention to Micah chapter 4 verse 1 to give you an understanding of how the church would be in the millennium kingdom. यही बात को समझने के लिए हम मीका का अध्याय 4 वचन 1 पढ़ेंगे ताकि हम समझे कलीसिया क्या है। जेबू अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत। Read slowly, Sanju. अच्छा, I'll break you. I'll stop you in between. So that, अच्छा, sorry, I'm sorry. अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर। That is basically the church. यहोवा का भवन कौन है? हम है, राइट? चर्च है। तो यहोवा का भवन कलीसिया है, पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। The mountain of the Lord, the mountain of the Lord's house shall be established where? On the top of other mountains. Means mountain on mountains. It is like mountain on mountains. Mountain on other mountains. See that? यहोवा के भवन का पर्वत को सब पहाड़ों के ऊपर दृढ़ किया जाएगा। उसका अर्थ क्या है?
सारे पहाड़ों के ऊपर जो है यहोवा का भवन का पर्वत होगा। तो ये पर्वतों के ऊपर पर्वत है, और सब पर्वतों के ऊपर होगा सबसे ऊंचे स्थान में यहोवा के भवन का पर्वत। This shows the chronological apex of how the control and the authority and the power of all of us would be as church. You know, where Christ is the head of the church, and church will be under the Christ's headship, ruling as the top of the as the mountain which is among the on the top of other mountains. See, the other mountains representing the Jews on the earth, और यहाँ पर and other nations will be on the earth. और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार नियम है, जो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार किस प्रकार है। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का भवन का जो पर्वत है सब पहाड़ों के ऊपर दृढ़ किया जाएगा। तो वो प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह का भवन का पर्वत सबसे ऊपर है, यही नियम है। उसके बाद जो पर्वत आता है वो है यहूदी लोग, यहूदी का राष्ट्र, यहूदी का धर्म। और उसके बाद हम देखते हैं जो बाकी सारा राष्ट्र है, बाकी सारा धर्म है, बाकी सारे लोग जो है वो नीचे है। I am drawing on this thing just for understanding Micah 4 verse 1, so that you all understand the authority, how it is. और ये चित्र मैंने बनाया है ताकि आप समझ सको कि मीका का अध्याय 4:1 में क्या लिखा गया है, क्या है। सबसे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का प्रभु का भवन का पर्वत है, और उसके बाद वो सारे पर्वतों के ऊपर है, वो जो नीचे वाले पर्वत है वो यहूदी है, और उसके नीचे जो है वो बाकी के सारे राष्ट्र है। Praise the Lord. So this is the authority. So look, and we will be judging the nations and the others. You know, that is the highest position and the highest authority. That's why we are getting thrown. और ये हम जो है, जो परमेश्वर का भवन का पर्वत, जो कलीसिया परमेश्वर का, जो हम लोग है, हम जो है वो सबसे ऊंचे स्थान में होंगे। हमारा जो अधिकार है वो सबसे ऊंचा होगा, जहाँ पे हम सारे लोगों का न्याय करेंगे। ये बात को हमें समझना है। Today, if we judge ourselves, our inwardly, if we judge ourselves, then we would not come under the judgment. अगर आज हम अपने आप को स्वयं न्याय करेंगे, अगर हम अपने आप का अंदर से न्याय करेंगे, तब हम परमेश्वर के न्याय, जब भविष्य में परमेश्वर के न्याय के अधीन नहीं आएंगे। Chapter 11 verse 31, 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। Exactly. So this has two aspects. One is an individual believer has to judge himself, so that if he judges himself, यहाँ पे दो भाग है। हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को अपने आप को जांचना है। And the second aspect is the church people, the elders have to judge their own people, their own church status. और दूसरा है all our brothers, our family. कलीसिया के जो प्राचीन लोग है, कलीसिया के जो प्राचीन लोग है, जो अगुआ है, उन्हें कलीसिया के सारे लोगों का न्याय जांचना है उनको, क्योंकि हमारे जो खुद के सदस्य हैं, हमारे जो खुद के लोग हैं, वो कैसे हैं। Like I said, like a father does not behave, as if casual when his own daughter or son is bringing shame to the family. जैसे मैंने आपको बताया कि एक पिता जो है वो हल्के से नहीं लेगा जब उसका खुद का बेटा, उसका खुद की बेटी घर के लिए, परिवार के लिए शर्म लेकर आए। Same way the church has to judge their own people. How our brothers and sisters are conducting and walking in our church. Is it for the glory of God or is it shameful? और उसी प्रकार जो कलीसिया के अगुआ प्राचीन है,
वो कलीसिया को जांचना है कि जो मेरे सारे लोग हैं, जो कलीसिया के सारे सदस्य हैं, वो परमेश्वर के लिए महिमा लेके आ रहे हैं या परमेश्वर के लिए शर्म लेके आ रहे हैं। I thank God I've been the product of many disciplines of our elder, not और one or प्रभु two. को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे कई बार और कई बार जो हमारे कलीसिया के अगुआ है, हमारे कलीसिया के प्राचीन लोग हैं, उन्होंने मुझे सुधारा है। I'm just giving an example. So in this way, our brothers should have freedom to correct one another because they are doing it because they are liable and responsible before God. They have to answer God how they conducted the church, how they overseen the church. इसीलिए यहाँ पे जो भाई है, जो कलीसिया के अगुआ है, वो उनको हक है कि कलीसिया के सदस्य लोगों को सुधारे, कलीसिया के सदस्य लोगों को डांटे, कलीसिया के सदस्य लोगों को अनुशासित करे, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने उनको हिसाब देना है। परमेश्वर के सामने उनको उनका न्याय होगा, परमेश्वर के सामने उनको उसका हिसाब देना पड़ेगा करके उन्होंने किस प्रकार कलीसिया को चलाया या किस प्रकार कलीसिया को संभाला। They cannot go out and start judging the members of other churches. They have to judge the brothers of their inside church. और वो लोग जाके बाहर के कलीसिया के बाहर के लोगों का न्याय नहीं करना है या जांचना नहीं है, लेकिन उन्हें अपने खुद के कलीसिया के लोगों को जांचना है। And so this is the righteous judgment. और ये है धार्मिकता का न्याय। What did Jesus do when the temple business and merchandisers? How did Jesus chase them from the temple? He did not request them. He didn't send application letter. Please, this is not good. Try to change yourself. He didn't do that. He chased them out of them away. और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और परमेश्वर के मंदिर में उसने देखा कि वहां पे अलग प्रकार का व्यापार हो रहा है, लोग बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग परमेश्वर के मंडली, परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को बाजार बना के रखा हुआ है। उस प्रभु यीशु मसीह ने सबको निकाल के, सबको मार के वो मंदिर से बाहर निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने किसी से विनती नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को एप्लीकेशन नहीं दिया कि ये गलत है, आप अपने आप को सुधारो। नहीं, ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने वो लस्सी से मार के सारे व्यापारी लोगों को, वो सारे के सारे लोग जो वहां पे परमेश्वर के मंदिर को बाजार बनाए हुए थे, उनको निकाल कर बाहर भेज दिया। He cannot tolerate even one sin there. That is the kind of same zealousness which entered in Paul, and thereby he takes a stern action there. और इसी प्रकार, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो उत्सुकता थी, उसी प्रकार का स्वभाव जो है वो प्रेरित पौलुस में है कि उसके अंदर भी वही उत्सुकता है। This is not a normal sin, This is a sin which is a very highly, clever-minded master technique of the Satan to destroy the church and the person whom he is using. और ये कोई साधारण या ये कोई सामान्य प्रकार का पाप नहीं है, लेकिन सचमुच यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान ने अपनी सबसे बड़ी होशियारी का इस्तेमाल किया है ताकि वो व्यक्ति को और कलीसिया को नष्ट कर सके। Bible says, submit to God and resist the devil, stand against the enemy. And it's all talking about, girding up yourself up, be strong and fight and strive and all those things. Yes. Concerning all other sins, this is the rule that may apply. But when it comes to adultery or fornication, Bible says, flee away from there, run away from there. और हम देखते हैं कि बाइबल हमेशा कहता है शैतान का सामना करो, पाप के विरुद्ध खड़े रहो, डट के खड़े रहो, अपने आप को, अपना सारा आत्मिक हथियार को बांध लो। ये सारे पापों के लिए प्रभु का, परमेश्वर का वचन यही कहता है। लेकिन व्यभिचार के बारे में प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, जहां कहीं भी व्यभिचार है वहां से भाग जाओ, वहां पे खड़े भी मत रहो, वहां से भाग जाओ, उसका सामना भी मत करो, वहां से भाग जाओ। This is the only particular sin,
which happens inwardly inside you. It In your defiles the body. temple within you, while rest of the sin has an influence only outwardly. This is the only sin which happens inwardly, which we will read the scripture for that. What does that actually mean? Can we read that verse? Verse 18 of chapter 6. और हम देखते हैं कि व्यभिचारी एक पाप है, जो पाप मनुष्य जो है अपने अंदर करता है। बाकी सारा पाप जो है वो मनुष्य वो बाहर से करता है, लेकिन व्यभिचारी एक पाप है जहाँ पे परमेश्वर का मंदिर जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये पाप जो है मनुष्य अपने अंदर करता है। हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 6 chapter verse 18. अध्याय 6 वचन 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। Do you know how deep this word is? क्या आप जानते हो कि ये वचन कितना गहरा है? Before Paul could even write this, he has seen a spiritual truth in the spiritual world, and that is what he is writing it here. He is saying, और प्रेरित पौलुस ने वो आत्मिक सत्य को देखा है आत्मिक जीवन में, आत्मिक शैली में। जब उसने ये आत्मिक सच्चाई को देखा, उसके बाद उसने ये वचन को लिखा है। because when this type of sin is happening, it is not possible that a person can just let it go pass by. It will groan that spirit. It will grind that person's soul so much that it will cause him to and toss him down to at the feet of Lord Jesus Christ to pray and cry and moan and fast and pray because this particular sin has got a very deep sin, deep lawlessness or permission given for the demons and the host of demons to come open the house, the door house, to let inside you. और जब ये व्यभिचार का पाप होता है, सचमुच ये मनुष्य को जो है, अगर वो कोई विश्वासी करता है या कोई भाई करता है, वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए अपने आप को पूरी तरह से तोड़ देता है। इस प्रकार से उसे उसका माफी मांगना है, इस प्रकार उसका पश्चाताप करना है, क्योंकि ये सबसे घोर पाप है। ये एक ही पाप है जो मनुष्य अपने देह के अंदर करता है। ये पाप सचमुच परमेश्वर के सारे व्यवस्था को संपूर्ण रूप से तोड़ देता है और हमें परमेश्वर से पूरी तरह से अलग कर देता है। ये पाप करने के द्वारा हम अपने आप को दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा की शक्ति के लिए संपूर्ण रूप से खोल देते, अपने आप को, अपने घर को दुष्ट आत्मा और उसके शक्तियों के लिए खोल देते हैं। In rest of the sin which we commit outside the body, the Satan can just influence you and can try to attack you outwardly, and but this particular sin gives a whole access and freedom for demons to enter inside the believer. Believer, you may ask me, you may challenge me, whether demons, believer can be demon possessed and all those things. I mean, you can. I'm telling you, I'm not talking about the possession in that sense, but what I'm trying to tell is this particular sin is so grievous, so dangerous, that the demon has got a very, very open inward access towards inside that person. और ये पाप, व्यभिचार के पाप के द्वारा जो भाई जो विश्वासी को ये the realm of the flesh will be taken, possessed by the enemy. और जो विश्वासी, जो भाई ये व्यभिचार का पाप को करता है, वो अपने आप को दुष्ट आत्मा के लिए खोल देता है। आप मुझे इसका चुनौती दे सकते हैं कि कैसे एक विश्वासी परमेश्वर में विश्वास करने वाला दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो सकता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो शरीर है वो अपने आप को दुष्ट आत्मा के लिए खोल देता है व्यभिचार के पाप के द्वारा। व्यभिचार इतना घोर पाप है। His body, which is supposed to be the temple of God, becomes a place where demons begin to dwell. और उसका शरीर, विश्वासी का शरीर जो पवित्र आत्मा का भवन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उसके बदले दुष्ट आत्मा के लिए एक जगह बन जाता है। And so it is not possible for our Lord in the spirit to co-inhabit with the demon in the flesh of that person. Therefore, one has to be chased away.
और ये परमेश्वर का आत्मा, हमारा प्रभु दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रह सकता है। इसीलिए जरूरी है कि वो सारा आदत, वो सारा दुष्ट आत्मा को भगा के निकाला जाए। In the course of time, the demons, if they let in, if they don't repent, if they let it, the demon's main work is to steal, kill, and destroy. He will ensure that somehow to kill that person. That is the ultimate aim. That is the end of that, the main aim of the Satan, and through him to the leaven to spread, the sexual sin of sexual immorality to spread to many other believers and infect many other believers with the demons coming inside the church. और ये पाप जो है जिससे हम अपने आप को दुष्ट आत्मा के लिए खोल देते हैं, ये पाप ऐसा पाप है जो पूरी तरह से फैल जाता है। ये पाप जो है इस प्रकार से दुष्ट है कि ये पाप पूरी तरह से हम लोगों को अपने काबू में कर लेता है, जहाँ पे दुष्ट आत्मा आकर हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर आके रहने लग जाता है। Therefore, it is important that before that leavens the whole lump, better to purge out that leaven at that particular time only and cut it off before it influences the other young brothers or sisters, and lure them into such a same sin in the church. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये खमीर जो है वो पूरा का पूरा आटे को अखमीरी बनाने से पहले, अखमीरी बनाने से पहले जरूरी है कि ये खमीर को जो है वो बाकी सारे आटे से निकाल कर अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जो पूरी तरह से फैल जाता है। And instead of doing excommunicating him or cutting that leaven off, they are puffed up. They are not doing anything about it. और ये खमीर को काट के निकालने के बदले कोरिन्थ का कलीसिया कुछ नहीं कर रहा है। उनको इस बात पे घमंड है, वो इस बात पे घमंड किए जा रहे हैं। See what he says in verse 6. और वचन 6 में हम देखते हैं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। If a father has got 3 children or 4 children or 2 children, if the elder son has committed such a sin, if he doesn't discipline that person, if he doesn't beat that person, and let the brother continue to sin, then his younger brother also slowly imitate like my elder brother, and this way sin will spread. और अगर एक पिता के 2 बेटे हैं और अगर बड़ा बेटा जो है वो व्यभिचार में जी रहा है, अगर पिता ने वो बड़े बेटे को सुधारा नहीं, पिता ने बड़े बेटे को डांटा नहीं और उसको सही अनुशासित नहीं किया है, तो वो पाप जो है उसके छोटे बेटे में भी चला जाएगा। छोटा बेटा भी है, वो भी व्यभिचार करने लग जाएगा। ये इस प्रकार का पाप है। So what does Paul say? What is the solution? Verse 7. What are we supposed to do? इसका हल क्या है? प्रेरित पौलुस कहता है, उसका उत्तर क्या है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम हो। Amen. Amen. So this is how he's casting the leaven out of the church. इस प्रकार खमीर को कलीसिया से निकाला जाना है। How can we cast out the leaven out of the church? किस प्रकार हम खमीर को कलीसिया से बाहर निकालेंगे? If we get to know that a brother is there or a sister is there, a brother is there in the church who is practicing such a grievous sin of adultery, practicing, not fall once. It is like a person who is continuing to keep practicing this and still not repenting. And then that is a worst state. And so if we find such a brother, what are we supposed to do? Take such a person, like how we take the leaven out, and get him out of the church. और अगर कलीसिया में कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसा बहन है जो व्यभिचार में जी रहा है, व्यभिचार में गिरता नहीं है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है, लेकिन व्यभिचार में जी रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें जिस प्रकार खमीर को हम आटे में से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार वो भाई को, वो बहन को हमें अलग कर देना है कलीसिया से। Like I said, we need to chase the Satan away. But now the Satan has taken, root in that person's flesh. So we need to, that when that person comes to the church, we love that brother, but we don't want his flesh to come in.
So what we do when he comes, he will come with the flesh only. He cannot keep his flesh away and come only in the spirit in the church. So what we better to do is with that flesh which leaven is there in him, with that flesh only, we totally take him away and excommunicate him from the church. और हमें क्या करना है? वो भाई या वो बहन जो व्यभिचार में जीते हैं, वो जब कलीसिया में आते हैं, वो कलीसिया में अपने शरीर के साथ ही आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपना शरीर को रख कर आए। तो जिस प्रकार एक खमीर को आटे में से निकाल कर बाहर रखा जाता है, उसी प्रकार वो भाई वो बहन को कलीसिया में से अलग करके, कलीसिया में से उसे तोड़कर, कलीसिया में से उसे काट कर अलग कर देना है सारे भाइयों और कलीसिया की मंडली से। But the problem of today's churches is because that particular person is a rich man, is a high tithe giver and offering giver in the church, and so he's an important VIP of the church, and they don't want to deal with the sin of that person. They don't want to deal with person, because if they deal with that person, then their income will go away. लेकिन आज की कलीसिया में क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि ऐसे व्यभिचारी लोग कलीसिया में आते हैं और कोई उनको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि ये लोग दशांश देते हैं, बहुत दान देते हैं, इसीलिए उसको जो है कलीसिया में वीआईपी की तरह रखा जाता है। उसका पाप के बारे में कोई उसे बताता भी नहीं है, उसके पाप के बारे में कोई उसको सिखाता भी नहीं है। And so the entire church is living secretly in sin. That's the condition of the church in America right now. और इस प्रकार पूरा कलीसिया जो है वो पाप में जी रहा है। इस प्रकार पूरा कलीसिया जो है वो व्यभिचार की अवस्था में आ जाता है। ऐसा हो रहा है आज के तारीख में भी अमेरिका के कलीसिया में। Why do you think these Roman Catholic people have given permission for gay marriage? It's because they know that highly gay sex is actually prevailing secretly in the church. और क्यों ऐसा हुआ है कि रोमन की कलीसिया ने जो है वो समान लिंग के लोगों की शादी करने के लिए मंजूरी दिया है? क्यों ऐसा दिया है? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कलीसिया के अंदर ये रहस्यमय रूप से, चुपके से सब बहुत है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के विवाह का भी मंजूरी दे दिया। Even the Protestant Anglican Church of England, they have given this, if I'm not mistaken, they have allowed gay sex, gay marriage. और जो प्रोटेस्टेंट का एंग्लिकन कलीसिया है, वो भी समान लिंग के विवाह का मंजूरी दिया हुआ है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। Just notice the church which is supposed to rule highly, how fallen it has become, that is not even able to sense between the right and the wrong. So if gay sex is being given for public freedom to be done, gay marriage, how much more the normal adultery of between the man and the woman must be secretly happening there inside. और सोचिए, कलीसिया जो सबसे ऊंचे स्थान में होना चाहिए, कलीसिया जिसे सबसे ऊंचे स्थान में रखा जाना चाहिए, अगर कलीसिया समान लिंग की विवाह के बारे में मंजूरी देता है तो वो किस प्रकार खड़ा रहेगा परमेश्वर के सामने? And so Paul says, what are we supposed to do? Hand over such a person to Satan. What does verse 5 mean? Can we read verse 5? और वचन 5 में प्रेरित पौलुस कहता है क्या करना है हमें ऐसे भाइयों के साथ। वचन 5 में प्रेरित पौलुस कहता है कि ऐसे भाई को विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। What does that mean? और शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, उसका अर्थ क्या है? Can we go a little deeper for this? क्या हम और गहराई से इसे समझे? If Satan is coming inside your house with legal permission and trying to take away your son or daughter or any person from you because of his right over the sin in the flesh of that person, अगर शैतान आपके घर के अंदर आ रहा है और आपके बेटे और बेटी की नियमित रूप से कानूनी तौर पे वो आ रहा है, और क्योंकि पाप है इसलिए कानूनी तौर पे वो प्रवेश कर रहा है। As I told you before, even Paul wrote that no other sin is like this sin, because this sin is like direct entry to your inside. जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा
कोई और पाप इस प्रकार नहीं है, यही एक ही पाप है जो देह में, जो शरीर के अंदर किया जाता है। And so he comes first to take the one person in the church, and then through that person he enters and tries to take the other also who are present in the members present in the church. So before such a thing would happen, before the leaven leavens the whole lump and destroys the whole church, it is better to cut that cancer off, cut that particular person off, with whom Satan has made an agreement to deal with, put him away only, instead of letting him remain there, and Satan being given full access highway to come in and take away other members also. It's better that one person gets lost from our assembly, cut that person off from us, let him be cut out from us, let him be handed over Satan. Satan wants him, no, that is why he's coming inside the church for him, no. So let us give him only to Satan outside. Boss, whatever you want to do with this man, do it outside the church, but don't defile the church. और ये व्यक्ति को शैतान के हाथ में सौंपने का अर्थ क्या है? ये व्यक्ति जो अपना शरीर को लेकर कलीसिया के अंदर आएगा, शरीर के अंदर उसके पाप है और शैतान को कानूनी तौर से हक मिल जाता है वो व्यक्ति के द्वारा वो कलीसिया में प्रवेश करे। शैतान वो व्यक्ति के द्वारा दूसरे भाइयों के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, दूसरे भाई और दूसरे बहनों को भी आकर्षित करेगा। जैसा एक खमीर जो है वो पूरे आटे को खमीर बना देता है, वो व्यभिचारी भाई जो है पूरे के पूरे कलीसिया को अशुद्ध कर देगा। तो इससे अच्छा है कि वो व्यभिचारी भाई को हम शैतान के हाथ में सौंप दे। शैतान को क्या चाहिए? वो भाई चाहिए, और वो भाई के द्वारा वो पूरे कलीसिया पे प्रभाव डालने से अच्छा है कि हम वो भाई को कलीसिया के बाहर शैतान को सौंप दे कि जो तुम्हें करना है कलीसिया के बाहर तुम इसके साथ करो, लेकिन कलीसिया के अंदर उसे प्रवेश ना मिले। Because Satan will anyway destroy him in his flesh anyway, because of his right that he has lost. He has given into the keys, he has given openly. The main door keys is openly given to the Satan. So he has lost his right. So anyway, Satan will come into him and destroy his flesh. But why to destroy the flesh inside the house? Kick that person out of the house, let him rotten and die there outside. और शैतान जो है वो भाई को आके भाई का शरीर के ऊपर उसको कानूनी अधिकार है अब, और वो भाई को शारीरिक तौर से वो उसे नष्ट करने वाला ही है। तो क्यों वो भाई को हम कलीसिया के अंदर आने दे? क्योंकि शैतान को अभी कानूनी अधिकार मिल चुका है वो भाई के ऊपर। अगर वो भाई कलीसिया के अंदर आए और कलीसिया के अंदर नष्ट हो, उससे बेहतर है कि वो भाई को हम लोग निकाले और कलीसिया के बाहर रखे, ताकि शैतान उसको बाहर नष्ट करे और परमेश्वर का अनुशासन उसके ऊपर आए। I hope you all are understanding. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को समझे। This is the same treatment. Cancer treatment is the same thing. If any part of your body, gets cancer, it is better to cut that part off rather than letting that cancer spread and destroy the whole body. और ये कैंसर का जो इलाज है वो भी इसी प्रकार होता है। अगर आपके शरीर में शरीर के कोई भी हिस्सा में अगर कैंसर हो जाए तो बेहतर होगा कि वो हिस्सा को काट कर हम लोग फेंक दे, ताकि वो पूरे शरीर में कैंसर फैल ना जाए। इसी प्रकार वो भाई जो व्यभिचार करता है, बेहतर है कि हम उसे काट कर कलीसिया के बाहर शैतान के हाथों में दे दे। So once a person gets out of the confinement of the house of the Lord, where the Christ is the head, and his authority, his anointment, and his protection, is encamped around the assembly of the church. When a person is cut off from that assembly and cast out of the church, he is directly going into the hands of Satan only. और जो व्यक्ति कलीसिया के बाहर हो जाए, वो व्यक्ति जो टूट जाए, जिसे काट के मंडली से काट कर बाहर किया जाए, वो व्यक्ति सीधे शैतान के हाथ में पड़ जाता है। If Satan wants that man, and because of that man he is coming inside with legal authority, showing us this is the proof I have, this is my property, bolkar, if he is coming inside us, okay, we should not try to bargain. We should give his property back. Because whatever is yours, take him away, lest he will mess up the church.
और अगर शैतान किसी भाई के द्वारा कलीसिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, अगर शैतान को किसी भाई के द्वारा कानूनी अधिकार मिल गया है कि वो कलीसिया के अंदर प्रवेश करके बाकी सारे भाइयों को भी खराब करे, बाकी सारे भाई और बहन को भी अशुद्ध करे, तो इससे बेहतर है कि हम वो भाई को शैतान के हाथ में सौंप दे और उसको कलीसिया से बाहर रखे, कलीसिया से बाहर निकाल दे, ताकि शैतान को कलीसिया के अंदर प्रवेश करने का मौका ना मिले। See, if a rat dies inside the house, it stings and it causes trouble for others also. अगर एक चूहा घर के अंदर मर जाएगा तो उसका दुर्गंध, उसका बदबू इतना होगा कि पूरे घर को वो बदबू से भर देगा। But if it is killed outside, this rat is killed outside, the house is safe. The houses will not suffer any stink or smell. लेकिन अगर चूहा जो है घर के बाहर मारा जाए तो घर जो है वो सुरक्षित रहेगा, घर में उसका दुर्गंध, उसका बदबू नहीं आएगा। That's why the Lord chased all these merchandise and those who had made the house a den of thieves. They chased them away. This temple, don't you know about what Paul says? This is the temple of God, and you are supposed to keep it holy. God will destroy those who will destroy this. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो सारे लोग जो व्यापार कर रहे थे परमेश्वर के मंदिर के अंदर, वो सारे लोग जो बेच रहे थे, खरीद रहे थे परमेश्वर के मंदिर के अंदर, परमेश्वर के मंदिर को बाजार बना के रखा हुआ था, वो सारे लोगों को मारकर प्रभु यीशु मसीह ने भगा दिया, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये पवित्र स्थान है। उसी प्रकार प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का भवन है। उसको जो गंदा करता है, उसको जो अशुद्ध करता है, हमें उन्हें मार कर बाहर निकाल देना है। The Lord will destroy him who will defile his temple. परमेश्वर उसको नाश करेगा जो उसके मंदिर को नाश करता है। But when we see our God is so merciful. When we see God destroying, he is destroying the flesh of that person. That's what happened with the prodigal son. और हम देखते हैं कि जब वो शैतान नाश करता है या परमेश्वर उसे नाश करने देता है, वो शरीर को नाश करता है। यही हम देखते हैं वो उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण में। That was second, the prodigal son was actually the son of he was not a servant. He's a son of God. He's God's child only. और उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण में हम देखते हैं कि वो कोई नौकर नहीं था, वो परमेश्वर का ही पुत्र था, वो सेवक नहीं था, वो तो परमेश्वर का ही संतान था। So same way, a believer who's born again, who's spirit of God, he is a believer, he's a child of God. But since he's living in the realm of flesh, when he's chased out of the church because of the grievous sin like adultery and fornication, then what happens is God will allow the devil to destroy his flesh, because that is what devil wants. He wants to destroy, kill, and steal. So God will allow his flesh to be, suffer, but so that with the intent that that person will come in senses and in mourn and repent and turn back, like how prodigal son came back when he was totally God dealt with his flesh. और परमेश्वर होने देगा कि वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति शरीर में बहुत सारे तकलीफ, बहुत सारे यत्न, बहुत सारे पीड़ा से गुजरे। शैतान तो आया ही है चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और नाश करने के लिए। वो व्यभिचारी व्यक्ति को शरीर में बहुत पीड़ा देगा, और परमेश्वर भी होने देगा कि वो व्यभिचारी व्यक्ति अलग अलग प्रकार के यत्नों के द्वारा दूसरे शरीर में, ताकि जैसे वो उड़ाऊ पुत्र को होश आया और वो समझा करके हाँ मैं किस हालत में यहाँ पे हूँ, उसी प्रकार वो व्यभिचारी व्यक्ति भी होश में आए। ये परमेश्वर का प्रेम ही है कि परमेश्वर ये अनुशासन को, ये पीड़ा को, ये तकलीफ को भेजता है, होने देता है, शैतान को उसे तकलीफ देने देता है, ताकि वो शरीर में नष्ट हो जाए लेकिन आत्मा में उद्धार पाए। And so Paul commands the church of Corinth to do this when he asked them to do what he does in verse 5, chapter 4, 10, 5 verse 4. और यहाँ पे हम देखते हैं अध्याय 5 का वचन 4 में, पहले कोरिन्थिया अध्याय 5 वचन 4 में what did Paul do? Spiritually he does this, he hands over this man's flesh to the devil.
कि जब तुम और मेरे शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। वचन You see 5। this? Amen, amen. So by this, so that his spirit be saved. Amen. ताकि उसका आत्मा उद्धार पाए। Amen. So if a person, when he suffers in flesh, if he repents, if he realizes that it is because of my sin that I've committed, and when he turns to the Lord, you know, he will be saved. God will save him. और जो व्यक्ति होश में आएगा, he will be born again and will be saved. जब व्यक्ति होश में आएगा, जब ये व्यक्ति को समझेगा कि मैंने पाप किया है परमेश्वर के नजर में, और मेरे पाप के कारण मुझे इतना सब कुछ पीड़ा के द्वारा गुजरना पड़ रहा है, ये पाप के कारण ही मेरा नाश हो रहा है, ये पाप के कारण ही अलग अलग प्रकार की तकलीफ मेरे जीवन में आ रहा है, जब वो ये बात को समझेगा, वो परमेश्वर के ओर फिर से मुड़ जाएगा और परमेश्वर की ओर वापस लौट के आएगा। We see that we see ahead. आत्मा उद्धार पाए। We see that this person basically goes through extreme pain and suffering because of his being excommunicated from the community, from the church, and he goes through lot of suffering. I believe so much so that that man he grieves and reaches to the point where he would even end up giving his life. So before he would be pushed to that extent, Paul intervenes. We see in the next letter, we'll see it mentions that Paul requests every brothers to forgive that brother and accept that brother back to the church, because he has come in full senses. He realized what he's done. He is repentative and he wants to walk after the Lord. और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसने व्यभिचार किया है, उसको मंडली से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कलीसिया से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर में वो अलग अलग प्रकार के पीड़ाओं, अलग अलग प्रकार के तकलीफों, अलग अलग प्रकार के यत्नों के द्वारा गुजरता है। शरीर में वो सब प्रकार का मुश्किलों का सामना करता है। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस कहता है कि वो भाई जब लौट कर आए, जब वो भाई होश में आ जाए, जब वो भाई को अपना पाप का बोध हो जाए, तब हमें माफ कर देना है उसे, और उसे अपनाना है परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्यार में। ये हम आगे देखेंगे। This we can read from 2 Corinthians chapter 2 verse 6. और दूसरा कोरिन्थिय अध्याय 2 वचन 6 से हम देखते हैं। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों से बहुतों ने दिया बहुत है। Verse 7. इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। Amen. Amen. So I hope you all understand the terminology, what it means to hand over a person in the spirit to the his flesh to be destroyed by the devil. That is और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को समझे कि शैतान के हाथ में शरीर को सौंपने का अर्थ क्या है। Anybody who plays with fire will be burnt up for sure. You may fool the church, you may fool your parents, you may fool God, you may fool yourself, but you will reap what you will sow. It's like you have put the petrol fully on you and you're going close to the fire and you say, nothing will happen to me. Boss, you will get fire. That fire will catch you. You are supposed to flee the sin of sexual adultery. You're not supposed to embrace that sin. You're supposed to flee because petrol is upon you and the fire is coming against you. You're not supposed to face it. You're supposed to flee away. And if you say nothing will happen, boss, you will be burnt up. You will get the consequences of that, playing with adultery. और जो आग से खेलेगा वो जल जाएगा। हम नहीं कह सकते अपने आप में करके मैं तो अपने आप को बेवकूफ बना सकता हूँ, कलीसिया को बेवकूफ बना सकता हूँ, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को बेवकूफ बना सकता हूँ, परमेश्वर को भी बेवकूफ बना सकता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति बच नहीं सकता है। जो शरीर में बोएगा वो शरीर में उसको काटेगा भी, वो शरीर के बोने से भाग नहीं सकता। परमेश्वर जो व्यक्ति व्यभिचार का पाप करता है वो अपने शरीर में पेट्रोल लगाकर आग की ओर बढ़ रहा है और वो ये सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है।
उसको जलना ही है, वो जलेगा ही अगर वो व्यभिचार में रहेगा तो। So this is what the outline is, the first half of the outline of how what Paul wants to deal. It's a spiritual principle of excommunicating a particular person. It cannot be applied for every Tom, Dick, and Harry, and it cannot be applied for every small instances. It's only when the sin is such a great sin like this, we take the elders come and take us, such a big step. That too, if they find it, that there is a practice that is going on and that person is not repented and he's continuing to do so. So this is how the approach should be in the church. और ये कोई सामान्य पाप नहीं है, ये व्यभिचार का पाप है। यहाँ पे जब कलीसिया के अगुवा देखते, कलीसिया के प्राचीन लोग देखते कि कोई भाई कोई बहन जो है वो पाप में जी रहा है, वो पश्चाताप करके वापस लौट के भी नहीं आ रहा है, लेकिन यही पाप के अंदर जी रहा है, तब उसे उन्हें उसके अलग करके काट के बाहर निकाल देना है कलीसिया से। ऐसा ना हो कि कमीर जो है वो पूरे आटे को कमीर बना दे। इससे अच्छा है कि ऐसे भाई ऐसे बहन को हम लोग काट के मंडली से अलग कर दें। Because that person will be carrying the spirit of lust in him, and as a result of which the spirit of lust will have, because of the flesh is weak. If anybody, whether yours or mine or Paul, so it has a tendency, the spirit of lust to attract the other brothers also to fall into the sin of lust. Through lust, into deeper sin eventually later on. So it all begins with a small token of little by little, what we bits and pieces of biscuit which we give to dogs, and then catch him, and halal kar do usko last mein. This is how they do. और यहाँ पे जो है जो आकर्षण जो है यहाँ पे हम देखते हैं, ये शरीर के अंदर सबके अंदर है, सब में है। तो बेहतर होगा कि हम ऐसे भाई को ऐसे बहन को अलग करके निकाल के रख दे, क्योंकि ये इस प्रकार से कि कुत्ते को हम लोग छोटा छोटा बिस्किट देते रहते हैं और फिर उसको बाद में पकड़ के हलाल कर देते हैं। वैसे ही अगर हम लोग ऐसे भाई को ऐसे बहन को कलीसिया में रखेंगे, वो सबको आकर्षित करेगा, क्योंकि सब लोग शरीर में जी रहे हैं और सब कलीसिया पूरी तरह से अशुद्ध हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि हम ऐसे भाई ऐसे बहन जो व्यभिचार में रहते हैं उनको अलग कर दें। Because the brothers fellowship and the brothers unity and the brothers oneness is a very very beautiful union. और भाइयों का और भाइयों बहनों का जो एकता है, वो जो एक साथ में रहते हैं, वो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। Our union is the union because of the Christ in the spirit of each one of us. और हमारा जो एकता है उसका बुनियाद हम सब के अंदर जो मसीह यीशु है वो है। That is the cause of our attraction for one another. वो है हमारा आकर्षण का कारण। It is not the flesh of the other brothers that has caused us to united to be one in the church. और वो दूसरे भाई बहनों का आकर्षण नहीं है जिसके कारण हम एक होते हैं, जिसके कारण हम सब भाई बहन एक है। And so we cannot feel so the same thing with unbelievers, उसी प्रकार अविश्वासियों के साथ भी है। Therefore, many times I have a great question for those who fall in the sin of adultery. Now, how can they fall with somebody who is not God's child, who is out of the kingdom, who is of the world? Bible says friendship with the world is enmity with God. How can the child of God enter into physical relationship with an unbeliever? और ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ कि कैसे हो सकता है कि एक विश्वासी जो है वो अविश्वासी के साथ शरीर का संबंध रख सके। कैसा हो सकता है कि एक विश्वासी जो है वो अविश्वासी के साथ व्यभिचार करे, जो परमेश्वर का नहीं, जो संसार का है, जो शैतान का है, उसके साथ व्यभिचार करे। I do have a doubt concerning whether such a person who commits probably is indeed born again also or not. He may be at the verge of close to the kingdom, but probably he is not born again, or she is not born again, and it is a very 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 dangerous position wherever that person is. और ऐसा भाई और ऐसा बहन
जो व्यभिचार के पाप में गिरता है अविश्वासी के साथ, जो संसार के लोग हैं उनके साथ, उसका दोबारा जन्म भी हुआ है, वो भी पक्का हम नहीं कह सकते हैं। Because he, as I said, he's playing with fire, and if Satan manages, Satan is coming to steal, kill, and destroy. And if he manages to slay off that brother or a sister before even he is confessed his sins and become truly born again, straight away that person is going to go to hell, no matter he may be a church member for so many years. और ऐसा व्यक्ति जो है, जो व्यभिचार में है, जो इतने साल से प्रभु में ही क्यों ना हो, प्रभु की सेवा ही क्यों ना करता हो, वो व्यक्ति सीधे नरक में जाएगा, जो ये इस प्रकार के पाप में रहता है। You cannot have a two face when it comes to this matter. और इस मामले में ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास दो चेहरा हो। You have to judge yourself, boss, and find out indeed whether the Spirit of God is in you or not, whether you are the temple of God or not. If you, for that sake, you need to check whether indeed you are born again or not. और ये आपको अपने आप को जांचना है, क्या आप परमेश्वर के मंदिर हो, क्या आपने दोबारा जन्म लिया है, क्या आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो, क्या आप परमेश्वर के हो। You may think why Paul wants this man to be sent into the hands of the Satan, directly Satan, and and suffer destruction in the flesh. और आप बोलोगे कि क्यों पौलुस चाहता है कि ये व्यक्ति शैतान के हाथ में चला जाए और शरीर में नाश हो जाए। Better that person before he dies off, before Satan slays him off completely, he comes in senses and realizes his true spiritual status, mourn for his sin, repent, believe, and become born again. Let his spirit be saved, even if his flesh is to be destroyed. और ये व्यक्ति जो है वो अलग अलग तकलीफों के द्वारा, अलग अलग पीड़ाओं के द्वारा होश में आ जाए। शायद शरीर में उसे बहुत पीड़ा उठाना पड़े, शायद शरीर उसका नाश हो जाए, लेकिन उसका आत्मा उद्धार प्राप्त करे, ताकि होश में आकर वो पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस लौट के आ जाए। We all have to die, that's one thing, but before that, please ensure whether you're really born again and are saved or not, and right name written in the book of life or not. क्या सचमुच हमारा दोबारा जन्म हुआ है? क्या सचमुच हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है? क्या सचमुच हम परमेश्वर से जन्मे हैं? That we need to check before we die, because death is we cannot avoid. It is inevitable. We all one day will die, but before dying, ये हमें परखना है, ये हमें जांचना है, क्योंकि मृत्यु तो है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन हमें अपने आप को परखना है कि आज सचमुच हम परमेश्वर से जन्मे हैं। Exactly. The one thief besides the Lord Jesus Christ, his body suffered, was destroyed, his flesh was destroyed, but he got saved. But the other thief, even his flesh also destroyed, but he didn't get saved. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ दो अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। दोनों अपराधी का जो शरीर जो है नष्ट हो गया, लेकिन वो दो अपराधी में से एक अपराधी जो है उसने उद्धार पाया, और जो दूसरा अपराधी है उसने उद्धार नहीं पाया। So I want to end up here. Don't want to go into B part of the outline. If saints have any questions or I want to ask anything, और मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, मैं दूसरे भाग में नहीं जा रहा हूँ। हम आज यही अध्ययन कुछ समाप्त करेंगे। अगर किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। From the perspective of our day life, from the perspective of our life, I have shared this. I have tried to draw a parallel with our church and our life and living. और हमारे जीवन शैली से, हमारे रोजमर्रे के जीवन के साथ मैंने इसे जोड़ा है। मेरी कोशिश यही है कि हम जो रोजमर्रे के जीवन में जी रहे हैं उसके साथ उसे जोड़ के आपको समझा सकूं। The B part of outline I don't want to take because it will go beyond the time. So let us pray to the Lord and let us commit ourselves to the Lord faithfully in this matter. और दूसरे भाग को मैं नहीं देख रहा हूँ। आओ हम सब विश्वास के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, अपने आप प्रार्थना करें और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें।
if we really have decided to follow Lord Jesus Christ, let us follow with sincerity and truth. अगर हमने मन बनाया है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पीछा करे, तो आओ पूरे ईमानदारी के साथ, एक मन के साथ प्रभु यीशु मसीह का पीछा करें. Let us follow him because truly we love him. Truly आओ because he हम उसका deserves पीछा our करें love. क्योंकि सचमुच हम उससे प्यार करते हैं. Truly he deserves to be loved. और वो योग्य है. Because he has delivered us from the hands of Satan, who wants to steal, kill and destroy us. क्योंकि उसने हमें शैतान से बचाया है, जो चोरी करने, कत्ल करने और नाश करने आया है. Then our worship towards our God will be so pure and holy and acceptable because it has come out of not any two-faced heart. It has come out of sincerity and truth. और हमारा जो आराधना है वो परमेश्वर के लिए इतना शुद्ध होगा क्योंकि ये किसी प्रकार का इसमें दो बहरूपियापन नहीं होगा, दो मुंह नहीं होगा, लेकिन पूरे शुद्धिकरण के साथ जो है हम परमेश्वर की आराधना करेंगे. Without any leaven. जिसके अंदर बिल्कुल कोई कबीर नहीं. We present our Lord Jesus Christ, who is our unleavened bread. We can present him before the Father in sincerity and truth. और हम हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बिना कमीर का रोटी है, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं बिना पाप के. So today when Christ is presented before the Father, Christ is not presenting only himself. In him we also are consisting. In that unleavened bread, even we are also have been included, and in Christ we are offering ourselves and without any leaven straight और to Father आज God. हम जो है वो बिना कमीर के रोटी में एक हो गए हैं. आज हम भी बिना कमीर के रोटी का हिस्सा बन चुके हैं. Let us read verse 8 and conclude. आओ हम वचन 8 को पढ़े. Therefore let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने कमीर से और न बुराई और न दुष्टता के कमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई के अखमरी रोटी से. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.